सबको जय मसीह की। और एक दफ़ा कोलोसियों की पत्री इस वचन अध्ययन की 5वां क्लास में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं और इस सुनहरा समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद भी देता हूं। प्रियो, हम इन दिनों में कोलोसियों की पत्री से लगातार मनन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। अभी ये 5वां क्लास है। अभी आज का ये क्लास आप सब लोग, हमारा उम्मीद है आप सब लोग एक कॉपी बुक और कलम लेकर के एक एक पदों में से जब हम जाएं, इसको ध्यानपूर्वक लिखते जाइए ताकि इस क्लास के बाद में भी आप उन नोटों को लेकर के और उसको मनन कर और गहराई में वचन को ध्यान देने के लिए, मनन करने के लिए वो नोट आपको सहायता करेगा। प्रियो, जैसे आप जानते हैं पिछले दिनों में हम कोलोसियों की पत्री इन पिछले 4 क्लासों में, पहला क्लास में हम कोलोसियों की पत्री का परिचय, वो पत्री प्रेरित पौलुस ने कोलोस कलीसिया को लिखने का, उनका पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से वो लिखे थे, और कोलोस शहर की भूगोल शास्त्र और वहाँ की उस शहर के बारे में ऐसा इत्यादि बातों को हम उनकी पहला क्लास में चर्चा कर रहे थे। और देखिए प्रियो, उनकी दूसरा क्लास में हम कोलोसियों की पत्री को 3 अलग अलग भागों में कोलोसियों की पत्री को बांट करके एक एक भागों को लेकर के विस्तार से हम चर्चा करके आ रहे थे। कोलोस की पत्री को हमने 3 भागों में हम बांटे थे और पहला भाग में हमने ये देखे थे, पौलुस ने उस कोलोस की कलीसिया को देख करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, और जैसे उन लोग उस सुसमाचार को स्वीकार किया, उस बात को लेकर के पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वहाँ पे बताते हैं। और आगे पौलुस उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर वो परमेश्वर की पहचान तक बढ़े, परमेश्वर की इच्छा तक बढ़े, इस प्रार्थना, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए पौलुस प्रार्थना कर उस अध्याय को समाप्त करते हैं। और जब हम दूसरा अध्याय में से जब हम देखते हैं, हम ऐसा देखे थे, प्रभु यीशु को परमेश्वर ने, अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने दिया हुआ उस सर्वोत्तम अधिकार को, जो ऊंचे सिंहासन पर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को विराजमान किया, इस बात को वहाँ पे देख रहे थे हम। और हम ये भी देखे थे, प्रभु यीशु सारे सृष्टि की मालिक, और उनके बिना जो कुछ भी हुआ सब उनके साथ हुआ। ऐसा जो पदों को हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो जो कोलोसियों की पत्री का पहला अध्याय की 16वां पद में से हम ऐसा पढ़ रहे थे, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अंधे की, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। यही जो परमेश्वर ने उनको दिया हुआ उस सर्वोत्तम अधिकार के बारे में। और देखिए प्रियो, उसके बाद हमने ये भी देखे थे हमारी क्लास में, और प्रेरित पौलुस कैसे प्रभु यीशु का एक सेवक बने। हम वहाँ पे देखते हैं, जो प्रेरित पौलुस कोलोसियों की पत्री में उसकी पहला अध्याय की 27वां पद में उसको याद दिलाते हैं कि महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में वास करता है, और मेरा सेवकाई ये है कि तुम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बना के उपस्थित करे। और वही सेवकाई परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उस सेवकाई के साथ मैं तुम्हारे बीच में प्रभु का सेवक हूँ। इस बात को पौलुस उनके सामने बताते हैं, और उनको बताते हैं ऐसा एक अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं आपको चिताता हूँ, सिखाता हूँ। एक अधिकार के साथ आपको मैं इस चिट्ठी लिखता हूँ, इस बातों को मैं आपको बताता हूँ। इस बात को प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताते हैं। और देखिए प्रियो, और उसके बाद हम ये भी देखे थे जो पिछले क्लास में उस दूसरा अध्याय में क्या है प्रियो, वो प्रभु में एक संपूर्ण जीवन के बारे में वहाँ पे बताया। प्रभु यीशु मसीह में हम सबों को
एक संपूर्ण जीवन है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा आत्मा, हमारा जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों में प्रभु काबिल है, प्रभु विश्वासी योगी है। ये सारे बातों को हमने वहाँ पे देख रहे थे हमारी पिछले क्लास में, और हम ये भी देख रहे थे जो कोलोस की कलीसिया के अंदर बहुत सारे गलत शिक्षाएं घुस गई थी, और उस गलत शिक्षाओं को प्रेरित पौलुस हमने उसका एक बात हमने उसकी दूसरा अध्याय के 8वां पद में से पढ़ रहे थे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। इस बात को देखो, प्रेरित पौलुस उसको ये बताते हैं, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे बारे में एक फैसला करना या तुमको एक शिकार बना करके पकड़ करके दूसरा एक विश्वास में, दूसरा एक दर्शन शास्त्र में ले जाए, ऐसा एक मौका तुम्हारा जीवन में ना होना। और 16वां पद में और भी उनको याद दिलाते हैं, सिखाते हैं, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या जब्त, इन सारे विषयों में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। पौलुस वहाँ पे इस बात को वहाँ पे और भी स्मरण दिलाते हैं कि प्रभु यीशु हम सबों के जीवन में, आप लोगों के जीवन में एक आज़ादी दिया है, एक स्वतंत्रता की जीवन दिया है, एक आत्मा की जीवन दिया है। बस कोई भी दूसरा एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आकर के अपने जीवन में तो करता हुआ एक बातों को लेकर के उन लोग एक फैसला आपके जीवन के द्वारा ना करे, उनका ऐसा करने का एक मौका आप लोग नहीं देना, बल्कि तुम में प्रभु यीशु एक आज़ादी की जीवन तुमको दिया है, और तुम सब लोगों को प्रभु में एक स्वतंत्रता की जीवन है। इस बात को बताते हैं और उनके सामने प्रभु यीशु को ऊंचा करते हुए, और प्रभु यीशु उनकी जीवन की हर एक बातों के लिए काबिल है। वही हमने दूसरा अध्याय की 15वां पद में हमने ऐसा देखे थे, और उसमें प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखो, प्रेरित पौलुस उसको ये याद दिलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सबों की जीवन में व्यक्तिगत तौर से किया हुआ उस सेवकाई के बारे में, उस आशीष की बारे में कि हमारे खिलाफ दुष्ट ने, शैतान ने लिखा हुआ उस लेख को प्रभु यीशु मसीह हमारा और परमेश्वर के बीच में से उसको हटाकर हम सबों के जीवन में परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप की और परमेश्वर के साथ बहुत ही एक करीब की रिश्ता, बहुत ही एक निकटता की रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के जीवन में है। इसलिए दूसरा एक व्यक्ति आकर के तुम्हारा मसीही जीवन की फैसला करने के लिए ऐसा एक शिकार तुम ना बने, बल्कि तुमको जो मिला उस अनुभव के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में दिया हुआ उस छुटकारे के साथ अपनी आत्मिक जीवन को आगे लेके चलने के लिए प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं। इसलिए उनको पौलुस ऐसा बताते हैं, जैसे तुमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया, दूसरे अध्याय की 6वां और 7वां पद में, जैसे आप लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किया, कैसे उसको ग्रहण किया, वैसे ही उनके साथ संगति में चले, उनके साथ हमेशा बने रहे, उनमें जिए। वही उसका दूसरा अध्याय की 6वां पद में, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। और आगे पौलुस उसको ये बताते हैं, उसमें जड़ पकड़ करके, विश्वास में और भी बढ़ करके, अधिकाधिक परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अपनी मसीही जीवन को आगे लेके चलने के लिए प्रेरित पौलुस वहाँ पे बताते हैं। प्रियो, इतनी सारे बातों को पिछले 4 क्लासों में हम विस्तार से एक एक पदों को लेकर के मनन कर रहे थे। प्रियो, आज हम तीसरा अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा अध्याय की एक एक पदों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तीसरा अध्याय की आज जो हमने ये बताते हैं, वहाँ पे ये है जो
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबों के जीवन में एक संपूर्ण जीवन दिया है। संपूर्ण जीवन का ये मतलब है हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर एक क्षेत्र में, हर एक मौके में हमें प्रभु यीशु मसीह की जीवन की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह की उस भले भले स्वभावों की, उस अनुग्रह की, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की। इसलिए बताते एक संपूर्ण जीवन, यीशु में एक संपूर्ण जीवन। ऐसा नहीं है केवल एक आत्मिक जीवन के लिए यीशु मसीह पर भरोसा करें, या अपनी जीवन की कोई दूसरा एक काम जब हम करते हैं, कोई ऑफिस में, कोई कारखाने में, कोई खेती में काम करने के समय कोई दूसरा एक सिद्धांत, या प्रभु यीशु मसीह में, या प्रार्थना में, या इतवार के दिन प्रभु में आने का समय में दूसरा। ऐसा नहीं प्रियो। हमारी जीवन की 24 घंटे, एक दिन की 24 घंटे, हफ्ते भर की, महीने भर की, साल भर की, जीवन भर की प्रियो, जीवन भर की हर एक बातों के लिए एक संपूर्ण जीवन प्रभु हमारा जीवन में देते हैं। इस बात के बारे में हम दूसरा अध्याय, आज भी हम उस विषय में हम आगे चल के आ रहे हैं। आज तीसरा अध्याय में जब हम शुरू होते हैं, प्रेरित पौलुस हर एक व्यक्ति की एक व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा दिखाया। देखो तुम्हारी जीवन की हर एक बातों के लिए यीशु मसीह को ताकते रह जाइए। इस बात को देख करके अभी एक व्यक्तिगत संबंध में आने के लिए प्रेरित पौलुस तीसरी अध्याय में से, तीसरी अध्याय की पहला पद में से हम वही देखते हैं। पहले वहाँ पे ये बताते हैं कि तुम्हारी जीवन की जो पिछली चाल चलनों को, पिछला प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से, पहचानने से पहले तुम्हारे जीवन में जो कुछ स्वभावें थे उनको हमेशा के लिए छोड़कर एक नई जीवन को, एक नई मनुष्यत्व को, जो सृजनहार परमेश्वर की स्वरूप में हमें नया बनाने वाला एक नया मनुष्य के साथ उसके पथ पर चलने के लिए, ऐसा एक बातों को प्रेरित पौलुस वहाँ पे हमें याद दिलाते हैं। वहाँ पे एक पुराने मनुष्य को उसकी तीसरा अध्याय की 8वां पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सब बातों को, अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सारे बातों को छोड़ देना। कुछ बातों को छोड़ने के लिए, हमेशा के लिए त्यागने के लिए प्रेरित पौलुस वहाँ पे एक व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ जुड़ने के लिए वहाँ पे बताता है। दूसरा अध्याय में सबके कलीसिया के सामने प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा किया। अब उस कलीसिया में से हर एक व्यक्ति, अभी कलीसिया में आएंगे, एक एक व्यक्ति में आएंगे, एक एक परिवारों में, इनका जो तीसरा अध्याय की अंत में और 4वां अध्याय की पहले पदों में जो परिवार के अंदर की हर एक सदस्य यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में आने के लिए वहाँ पे बताते हैं प्रियो। इसलिए हम अब आगे इस बातों को मैंने बताया, एक जो पुराने चाल चलन को छोड़ने के लिए बताया। अब तीसरा अध्याय की 10वां पद में वहाँ पे बताया कि एक नया मनुष्यत्व को वहाँ पे बताया, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। देखो एक व्यक्तिगत संबंध वहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि उसके कलीसिया को इस शिक्षा को वहाँ पे देते हैं प्रियो। देखिए आज अब हम एक एक पदों में से जाएंगे, जो तीसरा अध्याय की एक एक पदों में से जब हम जाएंगे, उसका पहला पद में हम यूं पढ़ते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। प्रेरित पौलुस उनको ये बताते हैं, देखो हम सब, तुम हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर, इस जगत पर जी रहे हैं, तुम्हारा पैर इस पृथ्वी पर है, लेकिन वहाँ पे बताते हैं तुम्हारा दृष्टि वहाँ पे बताता है तो क्यों तुम प्रभु यीशु के साथ जिलाए गए हैं। इसलिए बताते हैं स्वर्गीय वस्तुओं को खोजी रहने के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं को सोचने के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान देने के लिए। तुम इस जगत में जीते हो, इस संसार का सांस लेते हो, खाना पीना सब कुछ इस संसार से है, लेकिन तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा दृष्टि, तुम्हारा हृदय की सोच विचारें, तुम्हारी जो हृदय में आते हुए सोचें, वो हर एक बातें, या तुम स्वर्गीय बातों का खोजी रहना। स्वर्गीय बातों का मतलब ये है परमेश्वर का राज्य का,
और आगे वो ये बताते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह विद्यमान है, वहाँ पे बताते हैं जो परमेश्वर की दाहिने ओर बैठा है। और देखो दूसरी पद में बताते हैं पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं को ध्यान दो। देखो प्रियो, हम सबों के जीवन में ये मुमकिन है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आत्मा में परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ एक होने का रिश्ता दिया, शरीर में नहीं प्रियो। शरीर जगत में है, जगत का खाना, जगत का पीना, जगत का सांस, सब संसार से जुड़ी हुई है। हमारा जो 5 इंद्रिय हैं शरीर का, वो सब इस संसार के लिए, जगत के लिए खुला हुआ है। लेकिन एक अंदरूनी मनुष्य, हम सबों को जो सृजनहार परमेश्वर से जो दोबारा जन्म लिया हुआ, हमारी अंदर की जो गुप्त मनुष्यत्व जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उनकी आंखें, उनकी कानें, यह सब परमेश्वर के और स्वर्ग के और खोल करके रहने के लिए प्रेरित पौलुस वहाँ पे हमें बताते हैं प्रियो। देखो, इसलिए दूसरा पद में हम ऐसा पढ़ रहे थे, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और तीसरा पद में हम पढ़ते हैं क्योंकि तुम जो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और आगे देखिए प्रियो, 4वां पद में, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होता है तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएगा। देखो प्रिया, यहाँ पे ये बताया है तुम तो मर गए हैं और तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। पौलुस कहने का मतलब ये है, जो मरा हुआ हमारा जीवन, वो जीवन यीशु के साथ प्रभु यीशु परमेश्वर में छिपा हुआ है। ये एक हम बैंक में ऐसा एक सेफ डिपॉजिट करते हैं, मतलब जो एक लॉकर, जो एक चाबी होगा, एक बैंक के अंदर एक लॉकर का एक संविधान रहता है, जो हमारा कीमती चीज़ें उसमें रुपया या कुछ कागजात, जो सबसे बड़ी जो कीमती चीज़ें हम क्या करते हैं, बैंक की उस लॉकर में लेके जा कर के रखते हैं। इस दुनिया की नज़र में देखेगा सबसे बड़ी एक सुरक्षा की एक जगह है, एक बैंक की अंदर की जो तिजोरी के अंदर ऐसा एक लॉकर की जो संविधान रहता है। ये ऐसा एक दशा के बारे में बताया है प्रियो। देखो, जब हम इस जगत में जीते हैं, अपने जीवन के द्वारा नहीं जीना, क्योंकि तुम मर गए हो। जिस दिन तुमने यीशु को स्वीकार किया, तुमने इस संसार के लिए, इस जगत के लिए, इनकी अभिलाषाओं के लिए मर गया है। लेकिन जो मर गया वो जीवन जो है अब एक तिजोरी के अंदर, एक सेफ डिपॉजिट के अंदर है, वो प्रभु यीशु मसीह में है, प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर पर छिपा हुआ है। कब इसका प्रकट होगा? आगे वो 4वां पद में ये बताते हैं, जब यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट हो। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, तब हम सब उस नए जीवन के साथ, यीशु के साथ, यीशु में जो छिपा हुआ उस जीवन के साथ महिमा में प्रवेश होगा। इसलिए प्रियो, हम इस जगत के कोई भी विषय के बारे में हम चिंतित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम तो मर गए हैं और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपे हुए हैं, परमेश्वर के साथ है। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, हम उनके साथ महिमा में प्रवेश करेंगे, महिमा के साथ होगा। इसलिए प्रेरित पौलुस उस पदों में हमें ये याद दिलाते हैं, इस पृथ्वी पर कर नहीं बल्कि स्वर्गीय। देखो, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला पत्री, यूहन्ना का पत्री उसका दूसरा अध्याय की, पहला यूहन्ना का पत्री दूसरा अध्याय की 5वां पद में जो प्रेरित यूहन्ना ने वहाँ पे हमें और भी इस बात के बारे में याद दिलाते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं की प्रेम रखो। संसार से प्रेम नहीं रखना और संसार की वस्तुओं से भी प्रेम नहीं रखना। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर हम संसार से प्रेम रखता है, पिता का प्रेम हम में, परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं आएंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा,
और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब जो हमने ये 3 बातों को जो शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये संसार इसीलिए तो जो जितने लोग जो प्रभु यीशु जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं प्रियो, इन 3 चीज़ों के लिए ही इस जगत में काम करते हैं। इस जगत में उन लोग जो अपनी जीविका की घमंड, उसकी नाम, उसकी जो शिक्षा वो पाते हैं, जो धन दौलत वो इकट्ठा करते हैं, वो सब कुछ जीविका की घमंड, उसका जो घमंड दिखाने के लिए या उनका एक ऐश और आराम की जीवन बिताने के लिए, यहाँ पे बताया शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, आँखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, जीविका की जो घमंड दिखाने के लिए जो लोग इस संसार में तरह तरह की जो कुछ भी करते हैं, इसके लिए करते हैं। लेकिन 17वां पद में अब जो पढ़ रहा हूँ, पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय की 17वां पद में है। लेकिन 17वां पद में हम पढ़ते हैं, संसार और उनकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। इसलिए प्रियो, ये जो संसार और इस संसार की हर एक चीज़ें मनुष्यों के लिए सृजे गए हैं प्रियो, अपने पुत्रों के लिए, अपने संतानों के लिए ही सृजे गए हैं। लेकिन मेरा और उनके साथ मेरा बर्ताव क्या है, मेरा रिश्ता क्या है, मैं उनको प्रेम करते हैं या उनको मैं इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ मेरा संबंध क्या है, मैं प्रभु को लेकर के, प्रभु और संसार, इन दोनों में से मैं किस चीज़ को मैं अपनाता हूँ, चुनता हूँ। यो यीशु के साथ मेरा संबंध क्या है, संसार को लेकर के, संसार से तुलना करेगा यीशु मेरे जीवन की कितना अहमियत है और संसार की कितना अहमियत है, इन सारे चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पे प्रेरित पौलुस ये बताते हैं कि हम जब इस संसार में रहते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु ने उनकी आत्मा हम सबों को इसलिए दिया है, संसार में चलते चलते ही हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ उनमें बने रहकर जीने वाला है, उसकी आत्मा इसलिए हम सबों की जीवन में दिए हैं प्रियो। इसलिए उस पद में कहने का मतलब ये है, जो स्वर्ग का खोजी रहकर, उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोजी रहने के लिए जहाँ पे मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिने हाथ बैठे हैं। और देखो ऐसा है तो अब इतने सारी बातें जो प्रभु ने हम सबों के जीवन में जो किए हैं, अब हम आगे को क्या करना है, वहाँ पे 5वां पद में से लेकर के हम जब देखते हैं, वहाँ पे बताते हैं, देखो तुम्हारी जीवन की जो पुरानी जीवन की स्वभावों को त्यागने के लिए बताते हैं। जो मसीह तुम्हारे जीवन में इतने जो 2 अध्याय में जो किया हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने किया हुआ हर एक बातों को, उन आशीषों के बारे में दिखाकर अब प्रेरित पौलुस हमको एक मौका दे रहे हैं, देखो अब तुम्हारे जीवन में इन बातों को ना करना, इन बातों को करना, ऐसे बातों को बताते हैं। देखो 2 अध्याय की 5वां पद में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखो इन सारे चीज़ों को देखो, खास करके ये बातें जो उस समय की जो विश्वासियों की जीवन में या उस ज़माने में, उस समाज में होता हुआ कुछ बातों को लेकर के प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं। हम सबों के भी जीवन में ऐसा जो स्वभाव है प्रियो, जो एक बार हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए थे, हमने उनको छोड़ दिए थे, लेकिन बार बार अपने जीवितों को जांचना प्रियो, अपने जीवितों को परखना, कभी ऐसा ना होते तो ऐसा उस स्वभाव हमारे अंदर जाग उड़ करके आते हैं, हमारी जीवन की कमियों में, खट्टियों में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसा स्वभाव हमारा जीवन में आते हैं। इस बातों को हम देखना प्रियो, क्योंकि वहाँ पे 5वां पद में बताते हैं कि अपने उन अंगों को मार डालने के लिए बताया, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात जो उनकी जो लिस्ट वहाँ पे बताया। और 6वां पद में आगे बता, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। इसी के कारण जो पुराने
जीवन की जो स्वभावें, जो चाल चलें दोबारा एक व्यक्ति में आ करके राज्य करने के कारण परमेश्वर का क्रोध वहाँ पे बताया, परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और 7वां पद में, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। एक बीती हुई बात के बारे में वहाँ पे बताता है, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा एक दशा था, तुम्हारे जीवन में थे, इन बुराइयों में तुम जीते थे। लेकिन देखो आगे बताते हैं, लेकिन अब 8वां पद में बताते हैं, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातों को छोड़ दो। देखो वहाँ पे प्रेरित पौलुस एक पुरानी जीवन की कुछ स्वभावों के बारे में बताया, लेकिन एक आज के बारे में बताया। आज का बारे में, आज का मतलब क्या है? आज का मतलब आज तुम यीशु के साथ हो, आज प्रभु यीशु मसीह तुमको पहचाना है और तुम यीशु को पहचाना है। एक नया जीवन तुम्हारे जीवन में आए हैं। अब तुम पिछले चाल चलन की उस छोड़ा हुआ स्वभावों के पीछे, या वो स्वभाव आज तुम्हारा जीवन में कोई प्रभाव, कोई कार्य न डाले, बल्कि एक आज तुम्हारे जीवन में है, अब तुम्हारे जीवन में है। और देखो आगे प्रेरित पौलुस ये भी बताते, देखो जब रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस उनको जब रोमियो को जब लिखते हैं 6वां अध्याय की 11वां पद में, 6वां अध्याय की 11वां पद में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझो। पाप के लिए मरा समझना, पाप के लिए मैं एक मर चुका व्यक्ति हूँ। क्योंकि देखो समझो, एक गाली बकने का स्वभाव वाला एक व्यक्ति उस स्वभाव के लिए मर गया, इसका मतलब ये है उसके जीवन में दोबारा गाली बकने का कितने भी गाली बकने वाला एक मौका आए, इसलिए कि वो मर गए, वो कुछ उनके साथ कोई प्रभाव या उनके मुंह में से गाली बाहर नहीं आएंगे। प्रियो, एक दारू पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला उस स्वभाव के लिए अगर वो व्यक्ति मर गए, कितने भी दारू का बोतल उनके सामने आकर के रखे, वो तो मर चुका है। अब वो एक मरा हुआ व्यक्ति है, एक लाश के समान है। कितने भी दारू उनके सामने लेके आके रखे, वो दारू उस मरा हुआ व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। वैसे प्रेरित पौलुस हमें रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है, इसलिए पापमयी जीवन, वहाँ पे 11वां पद में, जो पाप के लिए तो मरा और प्रभु यीशु के लिए जीवित समझो। और वही अध्याय का रोमियो की पत्री 6वां अध्याय की 19वां पद में और भी आगे प्रेरित पौलुस उन्हें रोमियो की पत्री को जब लिखते हैं ऐसा बताता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपे थे। पौलुस यहाँ पे बताते हैं, यीशु को जानने से पहले, पहचानने से पहले तुम क्या करते थे? तुम्हारी शरीर की हर एक अंगों को पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए, अशुद्ध बातों को करने के लिए, कुकर्म करने के लिए सौंपे थे। वो तुमने उन बातों का, तुम्हारी शरीर की अंगों को एक शिकार के समान, वो स्वभाव आकर के शिकारी लेकर के उनको लेकर के गए, तुमने उनको सौंपे थे। लेकिन आज मैं तुमको बता रहा हूँ, आगे वो बताते हैं, लेकिन वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपने के लिए प्रेरित। धर्म के दास करके सौंपना, इनका मतलब यीशु की इच्छा हम सबों के जीवन में पूरा करने के लिए तुम्हारा शरीर की हर एक अंगों को सौंपना। तुम्हारी शरीर की अंगों का मालिक ना बनना, बल्कि तुम्हारा जीवन में एक नया मालिक, एक नया स्वरूप, जो परमेश्वर जो सृजनहार परमेश्वर है, उनकी स्वरूप में तुमको नया बनाने वाला एक मालिक तुम्हारे जीवन में आए हैं। उस मालिक की इच्छा, प्रभु यीशु की इच्छा तुम्हारा जीवन में पूरा होने के लिए तुम्हारी शरीर की हर एक अंगों को समर्पण करने के लिए बताए हैं। प्रियो, ये हमारा जीवन में कार्य करना चाहिए। प्रियो, यही एक मसीही जीवन की सबसे बड़ी, सबसे अहम बात यह है। पुराने समय में एक बीता हुआ जीवन, एक आज
आने वाला जीवन, बीता हुआ जीवन की हर एक बातों को छोड़ना है। आज मुझे प्रभु में एक नया जीवन है, एक नया जीवन किसी चाल चलने के लिए, एक नया मनुष्यत्व को अपनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के चलाए चलने के लिए एक सामर्थ्य और शक्ति प्रभु हम सबों की जीवन में देते हैं। प्रियो, देखो अब हम वापस आएंगे कुलुसियों की पत्री में। जब वापस आएंगे आगे हम पढ़ते हैं, देखो उसकी 9वां पद में, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। वहाँ पे बताया है झूठ मत बोलना क्योंकि वो पुराने मनुष्य का स्वभाव है। तुम अभी एक नया मनुष्य, झूठ मत बोलो क्योंकि तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को उसका कामों समेत उतार डाला है। उतार डालना, हमेशा के लिए नष्ट करना, छोड़ना उन बातों को, यही बातों को बताया। और देखो 10वां पद में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। देखो हर दिन, हर समय, हर पल हमको नया बनाने वाला, हमें शुद्ध करने वाला, हमें चेतावनी देने वाला, हमें स्मरण दिलाने वाला, हमें पाप और न्याय के बारे में स्मरण दिलाने वाला वो पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन को नया बनाते जाएंगे। प्रियो, उस नया मनुष्यत्व को अपनाने के लिए, जो पुराना स्वभावों को हमेशा के लिए उतारना है, नया मनुष्यत्व को अपनाना है। यही बात देखो जब पतरस का पत्री में उसकी 3 अध्याय की उसकी 4वां पद में ऐसा वही मनुष्यत्व के बारे में बताया, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो। ये जो पत्नियों के लिए लिखा हुआ कुछ शब्द हैं वहाँ पे, उसकी पहला पतरस का पत्री 3 अध्याय की 3 पद में वहाँ पे प्रेरित पतरस वहाँ पे तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। जो स्त्रियाँ की जो श्रृंगार के बारे में, जो दिखावटी चीज़ों के बारे में पतरस वहाँ पे बताते हैं, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। क्योंकि पतरस ये बताते हैं कि ये सारे बातें एक बाहरी दिखावट है। जैसे कि यहाँ पे जो कोलोसियों की पत्री में जो पौलुस बताते हैं, जो पुराने मनुष्यत्व की उस चाल चलन, जो पुराने स्वभावों को, इन सारे चीज़ों को, जो दिखावटी चीज़ें हैं, जो बनावटी चीज़ें हैं, जो अपने आप को दूसरा एक स्वरूप दिखाने वाला, दूसरा एक रूप दिखाने वाली चीज़ें हैं, इन सारे चीज़ों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए बताते हैं। और यहाँ पे पतरस का पत्री में ये बताते हैं, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, और आगे बताया नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट के साथ सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बहुत बड़ा है। परमेश्वर कोई भी व्यक्ति का उनकी बाहरी रूप देख करके पहचानते नहीं हैं प्रियो, उनको मूल्य नहीं देते हैं प्रियो, बल्कि जो गुप्त मनुष्यत्व, जो अंदरूनी मनुष्यत्व जो है, उसको परमेश्वर के सम्मुख उनकी आंखों में उनका मूल्य बहुत बड़ा है। इसलिए जब हम वापस आएंगे कुलुसियों की पत्री में, उसका जो 10वां पद में हमने ये पढ़े थे कि एक नया मनुष्यत्व को पहनने के लिए प्रियो, जो पुराने स्वभावों को हटा करके, त्याग करके एक नया मनुष्यत्व को। और देखो 11वां पद में, उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास और स्वतंत्र। देखो प्रियो, उस ज़माने में पौलुस जो इस बात को ये सारे जो कितने अलग अलग स्वभावों के अलग अलग लोगों के बारे में, ये कभी मिलते जुलते नहीं है प्रियो। या यूनानी, या कोई यहूदी, या खतना किया हुआ, या खतना रहित वाले, या जंगली लोग, स्कूती, ये इसके बीच में कोई मेल मिलाप के लोग नहीं हैं। ये अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग जगहों में, अलग अलग रीति रिवाजों के साथ रहने वाला लोगों को लेकर करके पौलुस ये बताते हैं, देखो ऐसा कुछ भेदभाव इस विषय में नहीं है, बल्कि तुम सब प्रभु में एक हो। इस बात को बताते हैं प्रियो। देखो, क्योंकि इसका कारण ये है, तुम सबों ने क्या किया,
तुम्हारी जीवन की पिछले चाल चलन को हमेशा के लिए तुम्हारा जीवन में से उतार डाला और सब ने एक ही आत्मा को पाया, एक ही आत्मा को पिया। इसलिए जो हर एक व्यक्ति के अंदर जो उत्पन्न हुआ वो जीवन, वो उत्पन्न हुआ वो आत्मा, वो एक ही स्वभाव का है जो परमेश्वर से है, जो सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप में नया बनाते जाता वही आत्मा है। इसलिए पुराना चाल चलन तो अलग अलग स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये सारे लोग यहाँ पे इतना बड़ा एक लिस्ट वहाँ पे बताया, उसमें न तो यूनानी ना रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, इतने सारे बातों को लेकर के पौलुस ये बताते हैं। वो ऐसा कुछ ये नहीं है, केवल मसीह सब कुछ है और सब में है, सब कुछ है और सब में है। इसलिए कोई भेदभाव, एक बार जो कोलोस की कलीसिया को जब पौलुस लिखा है, लेकिन हम सबों के लिए भी हमारा जीवन में भी ऐसा कोई भेदभाव, एक व्यक्ति को देख करके, उनको देख करके एक मानुषिक आँखों से उनको देख करके उनको तुच्छ देखने वाला एक नज़र हमारा जीवन में है क्या, इस बात को देखना प्रियो। क्योंकि अगर परमेश्वर ने उनको स्वीकार किया, प्रभु यीशु की लहू के द्वारा प्रभु ने उनको मोल लिया गया, हम कौन है उनको तिरस्कार करने वाला या उनको न मानने वाला, उनका बाहों में न लेने वाला, हम कौन है? प्रभु ने उसको स्वीकार किया, हम भी उसको स्वीकार करना चाहिए प्रियो। यही है प्रभु का स्वभाव, यही है प्रभु का हमदर्दी, हम प्रभु का स्वभाव वाले में से बनना है। प्रेरित पौलुस वहाँ पे ऐसा बताता है, क्योंकि केवल मसीह सब कुछ है और सब में है। देखो रोमियो की पत्री में भी ऐसा एक पद, जब रोमियो को पौलुस चिट्ठी लिखते हैं, उसकी 12वां अध्याय की 5वां पद में हम पढ़ते हैं, वैसा ही हम जो कुछ बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। उसकी 4वां पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। वहाँ पे प्रेरित पौलुस ये बताते हैं कि एक देह होकर, देखो हम सब अलग होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह की उस शरीर की, उस कलीसिया की अलग अलग अंगों में से हैं। हम सब विभिन्न घरों में से, विभिन्न समाज से, विभिन्न स्वभाव वाले, तरह तरह की स्वभाव सब कुछ है, लेकिन हम सब प्रभु यीशु की उस शरीर की अलग अलग अंगों में से हैं। वहाँ पे प्रेरित पौलुस इस बात का भी वहाँ पे याद दिलाते हैं प्रियो। ये और एक जब गलातियों को पौलुस लिखते हैं, ऐसा एक पद वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, गलातियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय की 27वां पद में हम पढ़ते हैं, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहनना, इसका मतलब मसीह का स्वभाव में है, मसीह का स्वभाव वाला बनना। वो तरह तरह की उनकी जो पिछला जीवन वो अलग अलग से था, लेकिन जिस दिन उन्होंने मसीह को स्वीकार किया, मसीह को पहना है। आगे 28वां पद में हम पढ़ते हैं, अब न कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर या नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह यीशु में एक हो। देखो हम सबों को मसीह में एक नया पहचान मिला है प्रियो। हम सबों को मिला है वो पहचान, वो आत्मा की पहचान है, वो पुत्रत्व की पहचान है, वो घर का एक सदस्य, परमेश्वर का राज्य का, परमेश्वर का घर का सदस्य होने का पहचान है। और हम सबों को वही पहचान मिल गया है प्रियो। वही जो प्रेरित पौलुस उसको लेकर के बताते हैं। अब हम वापस आएंगे जो कोलोसियों की पत्री में, देखो इसलिए उसका 12वां पद में बताते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। देखो अब प्रभु यीशु जो प्रेरित पौलुस उनको ये बताते हैं, तुम्हारे पिछले चाल चलन को उनकी कामों समेत तुमको उतारना है
और आज तुम यीशु के साथ है, एक नया मनुष्यत्व को तुमने अपनाया है, अपनाना है। देखो आगे से तुम ऐसा कैसे करने के लिए बता रहे हैं, वहाँ पे बताते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और ये सारे स्वभावें प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का स्वभावें प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हुए बताते हैं। देखो जो गलातियों की पत्री में हमने पढ़ के जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है उनको वो पहन लिया है। देखो पहन लिया मतलब वो स्वभाव पाया है, वो स्वभाव वाला बन गया है। यहाँ पे प्रेरित पौलुस वही बात बताते हैं जो उसका स्वभाव, जो करुणा है, जो दया है और सहनशीलता है, पवित्रता है, दीनता है, नम्रता है, ये सारे बातों को धारण करने के लिए बताते हैं। और 13वां पद में बताता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, एक व्यक्ति को दूसरा एक व्यक्ति पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के भी सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। उसका कारण बताते, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। देखो अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी एक व्यक्ति के ऊपर एक दोषारोपण लगाने का, उसके बारे में एक गलती बताने के लिए, एक दोष की आरोपण करने का एक मौका तुम्हारा जीवन में हो तो तू चुपचाप रहने के लिए, उनको माफ़ करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए बताया, क्योंकि इससे पहले प्रभु तुम्हारा जीवन में पाप की क्षमा दे चुके हैं। इसलिए तुम भी दूसरा तुम्हारा भाई के साथ वही पाप का क्षमा देने का एक हक, देने का एक बात तुम्हारा जीवन में भी है। इस बात को प्रेरित पौलुस वहाँ पे याद दिलाते हैं। देखो प्रियो, हम ये भी देखते हैं जब प्रभु यीशु ने हमको जो प्रार्थना करने के लिए सिखाते थे, मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार उसकी 6वां अध्याय की जो 12वां पद में हम पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जो प्रार्थना करने के लिए जब सिखाते हैं, यही बात को सिखाते हैं उसकी 12वां पद में 6वां अध्याय की, और जिस प्रकार हमने अपनी अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारा अपराध को क्षमा करना। वहाँ पे एक शर्त को लेकर के ने प्रभु यीशु ने उसको एक शर्त दिखाते हुए, जैसे मैंने अपने जीवन में मेरे भाई के साथ क्षमा किया है वैसे ही है परमेश्वर तू मुझे क्षमा करने के लिए, प्रभु से ऐसा प्रार्थना करते हैं, जैसे तूने मुझे जो क्षमा किया है वैसे ही मैं भी मेरी भाई के साथ क्षमा दूंगा। इस बात को वहाँ पे बताया और आगे उसकी 14वां और 15वां पद में भी यही बात को बताया, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और 15वां पद में, और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता तुम्हारा अपराध भी क्षमा न करेगा। उस बात को लेकर के प्रेरित पौलुस वहाँ पे कुलोस की कलीसिया को इस बात को बताता है, तुम आपस में अपराधों को क्षमा देने वाले में से बनना। 13वां पद में, वही वैसे ही तुम भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। और आगे हम पढ़ते हैं उनकी 14वां पद में, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता की कड़ी बंध है बांध लो। प्रेरित पौलुस उसके बताता है प्रेम की उस कड़ी बंध को बांधने के लिए, जो प्रेम से लपेटने के लिए, जो प्रेम जैसा एक रस्सी से तुम्हारा हर एक रिश्ताओं को बांधने के लिए, तुम्हारे ऊपर जो हर एक व्यवहार में कलीसिया के अंदर हो, घर के अंदर हो, हर एक व्यक्ति के ऊपर इस प्रेम का उस छाया, उस प्रेम की एक छाया छावनी करते हुए बताने के लिए बताते हैं। और आगे 15वां पद में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारा हृदय में राज्य करे। देखो मसीह का शांति राज्य करे, मसीह का शांति राज्य करने के एक व्यक्ति कोई भी एक विषय के ऊपर चिंतित नहीं होगा प्रियो।
मसीह का शांति अगर एक व्यक्ति के जीवन में होता, कोई भी एक विषय के ऊपर दौड़ना फिरना, बिल्कुल एक बेचैनी एक व्यक्ति के जीवन में होना, ऐसा कुछ बात एक व्यक्ति के जीवन में नहीं होगा, बल्कि उनके जीवन में मसीह की शांति एक छाया है, एक छतरी जैसा उनके जीवन में होगा। वही बात वहाँ पे बताया है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक दो देह होकर बुलाए गए हैं तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और आगे, और तुम धन्यवाद में बने रहो, हमेशा धन्यवाद में, हर एक बातों के लिए धन्यवाद, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, मेरी जीवन में है, हम सबों के जीवन में मिला हुआ पत्नी के लिए, पति के लिए, पिताओं के लिए, माता पिताओं के लिए, जो कुछ भी भलाई प्रभु ने हमारा जीवन में दिया, वो छोटे हो बड़े हो, उसमें कमी हो, कुछ भी हो, हम वो हर एक बातों के लिए, हमारा एक भाई के लिए धन्यवाद, हमारा वो भाई में हम देखता हुआ एक खटी के लिए धन्यवाद, हर विषय के लिए हमेशा धन्यवाद देने वाले व्यक्ति में से बनना, यही बात बताते हैं। और 16वां पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना, वचन मनन करते हुए जीना। देखो प्रिय, बहुत ही एक आशीष की बात है जो प्रेरित पौलुस उन्हें याद दिलाते हैं। हम काम करते हैं, हम कुछ न कुछ हमारा जिम्मेवारियों को निभाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अधिकाई से बसने देने के लिए, अधिकाई से हमारे अंदर चख करके, वो स्वाद करके, हमारे अंदर मनन करके, एक पद को जब हमारे अंदर मनन करके ऐसा एक जीवन की रीति अपनाने के लिए बताते हैं। मसीह की वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। देखो प्रिय, एक व्यक्ति के जीवन में, हमारी कलीसिया में हो, हमारी समाज में हो, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति, हमारा कोई भी एक व्यक्ति के जीवन में देखो एक कमी हो खटी, उनको प्यार मोहब्बत में जा कर के उनको सिखाने वाला, उनको चेतावनी देने वाला, प्रभु ने दिया हुआ उस प्रेम के द्वारा उनके बर्ताव कर उनसे उस बात में एक चेतावनी देने वाला, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। देखो एक तृप्त भरा जीवन है प्रियो, एक चैन भरा, एक शांति भरा एक जीवन है, हमेशा प्रभु के लिए गीत गाता हुआ, प्रभु के अंदर एक तृप्त भरा जीवन बिताता हुआ, हमारा जीवन में प्रभु ने दिया हुआ हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, कोई भी बात के बारे में शिकायत ना करे, प्रभु को दोषारोपण ना करे, प्रभु के सामने गुड़गुड़ाना नहीं, बुड़बुड़ाना नहीं, ये सारे बातों को छोड़ करके प्रभु का उस वचन हमेशा हमारा हृदयों में अधिकाई से बसने के लिए ऐसा एक मौका हम सबों के जीवन में, ये एक हृदय का एक अनुभव है प्रियो, जो हमेशा प्रभु को धन्यवाद देते हुए एक जीवन। वही बात प्रेरित पौलुस उनको आगे को बताते हैं, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। और 17वां पद में, वचन में हो या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता को धन्यवाद करो। देखो प्रिय, हमारे जीवन में करते हुए हर एक बातें कुड़कुड़ा के ना करें प्रियो, किसी को दोषारोपण कर ना करना, किसी को हराने के लिए नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, बल्कि हमारे जीवन वो प्रभु के सम्मुख है, प्रभु हमारा जीवन में है, प्रभु मुझे देखता है, इसलिए अब मैं जो कर रहा है, अब मैं खाना पका रहा हूँ प्रभु के लिए, अब मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ प्रभु के लिए, अब मैं बच्चों को डांटता हूँ प्रभु के लिए। देखो हर एक व्यक्ति के बीच में जिससे मैं बर्ताव करता हूँ, जिससे मैं काम करता हूँ, उनके बीच में प्रभु होना मैं किस लिए करता हूँ, पहले प्रभु को देख करके करना है, तब वो काम प्रभु के लिए जैसे होगा। ताकि वहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें याद दिलाते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर को महिमा देते हुए, परमेश्वर को महिमा मिलते हुए एक काम तुम्हारे जीवन में, हर एक काम। इसलिए देखो ये एक नमूना है जो हम सबों के जीवन में इनके साथ तुलना कर देखने के लिए प्रियो, जो हमारा जीवन में जो करते हैं, किसी को तृप्त करने के लिए में करते हैं, किसी को मुँह दिखाने के लिए करते हैं,
किसी को दिखावटी के लिए करते हैं। इस बातों को देख करके वचन हमें ये बताते हैं, वचन में हो या काम में, जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए करना। देखो प्रियो, ये सारे बातें जब जो तीसरा अध्याय की जो एक संपूर्ण जीवन के बारे में हमने इसकी चर्चा कर रहे थे, एक संपूर्ण जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह में है प्रियो। देखो इसके आगे एक घर को लेकर के, घर की पतियों को, पत्नियों को, बच्चों को, माता पिताओं को, दासों को, मालिकों को अलग अलग से पौलुस उसको उपदेश देते हैं, कुछ नियम उसको भी देते हैं। लेकिन उससे पहले पौलुस ये बताते हैं हम सबों के जीवन में प्रभु में एक संपूर्ण जीवन है, एक संपूर्ण जीवन हमारे जीवन में करते हुए हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दे करके उस बात को कर सकते हैं, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की नाम पर करेंगे, परमेश्वर को महिमा मिलते हुए हम कर सकते हैं। ये वचन के साथ आज का क्लास हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आने वाला एक क्लास से हम इनकी समाप्त करेंगे, जो कुलोसियों की पत्री की आज तक जो 5वां क्लास समाप्त हो रहे हैं। जो 6वां क्लास में हम इस वचन अध्ययन को, जो कुलोसियों की पत्री की वचन अध्ययन को हम पूरा करने का उम्मीद हम प्रभु में रखेंगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करें।